एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थे स्वयं ददी यानि यानि गीतानि तद्बालाचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ती तान् गायता। एकदा दीपावली अवसरे स्वयं दधि निर्मंथन ब्रजगेहिनी यशोदा। दीपावली का अवसर था। गृहदासीषु जितने भी मैया के यहाँ सेवक हैं, एक नहीं सेवक, बहुवचन का प्रयोग है, अनेक सेवक हैं, उनको अन्य काम में लगा दिया मैया और लाला की सेवा में स्वयं तत्पर हैं। दधि निर्मंत स्वयं कर रही हैं, निर्ममंत स्वयं दधि। मैया जगत की माताओं को शिक्षा दे रही हैं कि कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, लाला को अपने हाथ से ही सेवा करनी चाहिए लाला की, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। नौकरानी लगा दोगे तो वो बड़ा होगा, तुम्हारे लिए भी कोई दासी लगा देगा, क्योंकि उसने शुरू से ही माँ का लाड़ प्यार पाया नहीं है। इसलिए मैया के यहाँ अनेक दास दासियां हैं, लेकिन लाला के सेवा के लिए, लाला के भोजन के लिए दधि निर्मंत स्वयं कर रही हैं। निर्ममंत स्वयं दधि और स्मरन्तीं तान् गायतः। बपुषा दधि निर्मंथा, शरीर से तो दधि का मंथन कर रही है, और बचसा गायंती, वाणी से भगवान के ही पद गा रही हैं, और मनसा स्मरंती, मन से लाला का ही स्मरण कर रही है। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो भगवान का स्मरण करेगा पर प्रभु कैसे रह पाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। प्रभु दौड़े दौड़े आ गए, मैया मुँह को भौंक लगी है, तो मैया बोली ताजो ताजो माखन निकालने में थोड़ा समय लगेगा, चल तू मेरो स्तनपान कर। और मैया कन्हैया को स्तनपान कराए भी लगी। बड़े प्रसन्न हो रहे थे। प्रभु ने पूछा, मैया मैया एक बात पूछूं? मैया बोली बेटा पूछ। मैया साची साची बोल, तो ये दूध प्यारो की पूत प्यारो? मैया बोली तू कैसी बात करे? ना मैया तो ये बोलने पड़ेगा। तो मैया कहती मेरे पूत से प्यारो दुनिया में कोई ना है हमारे लिए। और जैसे ही दूध का नाम लिया तो मैया को याद आ गई कि अरे हम तो दूध दुधाड़ी में रख के आई, अरे वो तो फनो फनो दौड़ के भगी मैया, और प्रभु को नीचे उतार दिया। और जैसे ही प्रभु जब नीचे उतार दिया तो प्रभु ने कहा अभी अभी कह रही थी कि तुमसे प्यारा कोई नहीं है, सारा प्यार गायब हो गया। प्रभु कुपित हो गए। संजात कोपा स्फुरता रुणाधुरम। जब तक मैया दूध संभालने के लिए गई, जितने माट मटकार रखे थे सब प्रभु ने धमाधम 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 सब फोड़ दिए। और जब मैया लौट के आई तब क्या देखा कि सारों माखन मिश्री बिखरो पड़े हुए। मैया ने कही आज जाके ऐसी खबर लूंगी, इस छठी को दूध याद दिला दूंगी। अरे ऐसे ददिया सास के जमाने के कारे कारे चीकने चीकने सारे मटके फोड़ दिए इसने। और मैया ने सांटी उठाई और प्रभु भागने लगे। दौड़ लगाई प्रभु ने। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ना चांतर ना बरेशा ना पूर्वम ना चापितम। जिस परमात्मा का आदि अंत है सो तो भगवती भी नहीं कर पाई, उसको मैया लाठी का भय दिखा रही। अब मैया दौड़ रही है, अस्त्र वस्त्र उनके बिल्कुल बिखर गए, श्रृंगार भी बिखर गया।
मैया लाठी टेक के बैठ गई। मैया बोली लाला तू पकड़ में आ जा। तो मैया बोली, कन्हैया बोले तो आ तो जाऊं, तो लाठी क्यों ले रखी है? मैया कहने लगी वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे पे सबको लाठी की जरूरत पड़ती है लाला। तो मैया ये बता तू मोको पकड़ के करेगी क्या? मैया बोली तेरी पूजा करूंगी, तेरी आरती करूंगी, तू आ तो लाठी काहे को ले रखी है? लाठी फेंको। मैया ने लाठी फेंक दी और कन्हैया आरती पूजा को मतलब ना समझे, तुरंत पकड़ में आ गए। और मैया ने जोर से डांटा कि आज तेरी हम खबर ऐसी लूंगी, तुझे छठी का दूध याद दिलाऊंगी। अब तो कन्हैया रोने लगे और जो आंखों में मैया ने काजल लगाया था ऐसे बीड़ा कन्हैया ने कि जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें बन गईं। अब मैया ने सोचा ज्यादा तंग कर वो भी ठीक ना है, लेकिन दंड नहीं दूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। तो मैया ने क्या किया कि जिसने सहयोग किया था इसको भी दंड मिलना चाहिए। इसने ऊखल पे चढ़ के सारे मटका फोड़े थे। ऊखल में मैया को बांधने लगी कन्हैया को। अब रस्सी लेके जैसे ही आई, तदपि द्विअंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। अब मैया बार बार बांध रही हैं, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। अनेक रस्सियां आई, प्रभु बंधने में नहीं आ रहे। तो 2 अंगुल का अभाव क्या है? एक है भक्त कृत परिश्रम, भगवत कृपा। जब हम परिश्रम करेंगे तब भगवान कृपा करेंगे, और हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे कहें प्रभु कृपा कर दो, तो कैसे कृपा होगी? अर्जुन ने धनुष बाण रख दिए, प्रभु ने बहुत डांटा कि हम तेरा साथ कब देंगे? जब धनुष बाण लिए अर्जुन खड़े होंगे। यत्र योगेश्वरा कृष्णो तत्र पार्थ धनुर्धरा। पार्थ जब धनुर्धर होगा तो फिर पार्थ के सारथी बन करके प्रभु कहते हैं तत्र श्री विजयोर भूतुर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। पर तेरी विजय विभूति कोई रोक नहीं सकता है, तो कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। तो 2 अंगुल का अभाव जैसे ही दूर हुआ, मैया ने जैसे ही बांध दिया, अब प्रभु बंधे बंधे चिल्ला रहे मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। काहू ने ना सुनी। मैया अन्य कामों में लग गई और प्रभु ऐसे दौड़े बंधे हुए। ऊखल पीछे पीछे खिसक रहा है। जैसे ही आगे 1-2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे, उसी में ऊखल अटक गया। कन्हैया ने जोर का झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर गए और दोनों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। वे दोनों दिव्य पुरुष प्रभु की स्तुति करने लगे। वे कौन थे? बोले मणिग्रीव थे, यमलार्जुन थे, ये कुबेर जी के पुत्र थे। श्री मदान हो गए थे। श्री मदान, दुनिया में नशा तो बहुत है लेकिन श्री का नशा कभी नहीं उतरता। और नशे तो सुबह पी लोगे 4-6 घंटे में उतर जाएंगे, लेकिन ये श्री का नशा ऐसा होता 24 घंटे चढ़ा रहता है। भैया ये कुबेर के पुत्र हैं, कोषाध्यक्ष है देवताओं के, वित्त मंत्री है। इन्होंने सोचा हमारे जब पिताजी इतने पावरफुल हैं तो हमारा कौन क्या करेगा। एक बार नग्न स्नान करने लगे सरोवर में। नारद जी ने देखा तो और जो ग्वाला थे वो तो भाग के खड़े हो गए। नारद जी आ रहे, नारद जी आ गए। ये दोनों तन के ऐसे खड़े हो गए नारद जी के सामने। नारद जी ने कहा तुम श्री के मद में ज्यादा ही बिगड़ गए। असत श्री मदानदस्या दारिद्रम परिमंजनम। जाओ दोनों तुम ऐसे ही वृक्ष बने खड़े रह जाओ। सारे नशे उतर गए। चरणों में गिर के प्रार्थना की तो बाबा को दया भी आ गई। बोले जाओ तुम्हारा प्रभु ही उद्धार करेंगे। तो आज प्रभु स्वयं तो बंधे हैं। प्रभु का धन है बंधन कि दूसरे को मुक्ति देने वाले स्वयं में बंधे हैं, फिर भी प्रभु मुक्त कर रहे हैं। दोनों ने दिव्य स्तुति गाई प्रभु की। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तवना निवास निवास प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु हमारी वाणी आपके हमेशा गुणगान गाती रहे।
हमारा सिर आपके चरणों में झुका रहे, हमारे कान आपकी भगवत कथा का श्रवण करते रहे। दृष्टि सताम, दृष्टि हमारी आपके जो भक्तजन हैं, संत वृंद हैं, विद्वान हैं, इनका दर्शन होता रहे, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, दोनों गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही वृक्षों का गिरने का आवाज सुना नंद बाबा ने, तो नंद बाबा बहुत डर गए कि अभी तक तो देवता आते थे, राक्षस आते थे, राक्षसी वेशभूषा बना करके, आज तो हमारे दादा के जमाने के वृक्ष ही टूट के गिर गए। अब मैं इस गोकुल में ना रहे बेवालो। आपातकाल मीटिंग लगाई गई, तो बोले अब कहाँ रहोगे? तो बोले उपनंद बोले सबसे अच्छा स्थान है वनम वृंदावनम नामम वसव्यम नवकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। हमारे ब्रज में अनेक वन है, निधि वन, ताल वन, बेल वन, भांडीर वन, लेकिन सबसे सुंदर है वृंदावन। कैसा है वृंदावन? वृंदावन धाम को बास भलियो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। और जो नर नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान कहे, और संत मुनि ने गुणी मन मानी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारती है श्री राधिका रानी। भव तारती है श्री राधिका रानी। वृंदावन में दो रानी है, एक जमुना रानी और जमुना महारानी, दूसरी है राधिका रानी। जब जीव जमुना जी की शरण में जाता है, तो जमुना मैया अपने भैया से सिफारिश करती है, भैया इसने मेरा चरण आश्रय ग्रहण किया है, इसको यम फांस से बचा लेना। तो यम फांस से तो बच गए, और जन्म मरण की फांस से कैसे बचो? तो भवतारती है श्री राधिका रानी। जब जीव श्री राधा जी के चरणों में पहुंचता है, तो जीव को वो भव जन्म मरण की भव व्याधि से ही विनिर्मुक्त कर देती है। तो जितने भी गोपी ग्वाल थे, सबने अपना गाड़ियों में सामान सजा लिया और सब वृंदावन की ओर चल दिए। आइए हम भी अपने मन को लेकर के